हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो हम सब ने ये टर्म सुने हैं, क्रोमैटिन, जीन, प्रोटीन्स, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अब ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है? तो सबसे पहले हम लोगों को इनका मतलब समझना पड़ेगा। जैसे क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, जीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है। और सबसे पहले मैं क्रोमैटिन का मतलब बताती हूँ। क्रोमैटिन का मतलब होता है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब है हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है, और जो हिस्टोन से 1.65 टर्न्स इसके अराउंड घुमा हुआ होता है, इसको प्रोटीन होता है। हिस्टोन जो होता है एक प्रोटीन की बॉल होती है, जिसमें आपको पता है कौन कौन से उसके जो यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इट्स H3H4 इसका टेट्रामर होता है, और H2A H2B H2A H2B, ये इस तरीके से एक बॉल होती है। तो ये न्यूक्लियोसोम है, इसके अराउंड ही हमारा डीएनए जो है वो होता है। तो इसको हम जो बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है डीएनए से, इसका मतलब है। और प्रोटीन जो हो गया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही हमारा क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। आई एम सो सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, बट मैं दोबारा से बोल देती हूँ। ये टेट्रामर होता है H3H4 और ऊपर मैंने H2A एक यूनिट लिखी है, H2B लिखी है, H2A H2B। इस तरीके से ये ऊपर से दो डाइमर आते हैं H2B के, और नीचे से भी, और यहाँ पे ये टेट्रामर होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम होता है। और ये जो डीएनए होता है, ये 1.65 टर्न्स इसके अराउंड घुमा हुआ होता है। इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक फंक्शनल यूनिट है। अपने जो हमारा जो डीएनए होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन होती है। तो हमारा जो ये है डीएनए है, जिसके जो इसके अराउंड जो घुमा हुआ है, इसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती है। वो जीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम प्रोटीन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जब हम थोड़ा सा अपने डीएनए को खोल देते हैं ताकि हमें जीन दिखाई दे, और हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है उस पर काम करे और हमें एमआरएनए बना कर दे, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसके बाद हमें ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना कर दे। तो इन जीन्स की वजह से यहाँ पे ये जो डीएनए है, इनमें ये जीन्स प्रेजेंट रहती है, और ये कॉम्पैक्ट होता है। इसका साइज़ छोटा हो जाए, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोसोम के अराउंड रहता है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि ये थोड़ा सा खुल जाए और उनकी जीन की जो साइट है वो हमें दिखाई दे। ये जो अंदर जो इसमें जो दबी हुई है वो साइट्स हमें दिखाई दे, ताकि हम उससे अपना प्रोटीन बना सकें। और प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही हमारे सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक्सप्रेस करना। तो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का मतलब यही है कि हम उसको छोटा बड़ा कर सकें। लाइक सपोज हमें प्रोटीन नहीं बनाना है तो हम इसको रिप्रेस कर देंगे। हमें प्रोटीन बनाना है तो उसको एक्टिवेट कर देंगे। रिप्रेस कैसे करेंगे? हम इसको दोबारा से अपने न्यूक्लियोसोम के अराउंड कॉम्पैक्ट तरीके से 1.65 टर्न्स जो होते हैं हमारे, उस तरीके से लपेट देंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्रोमैटिन रीमॉडलिंग करते हैं। उसका मतलब हो गया रीमॉडलिंग। लेकिन अगर हमें प्रोटीन बनाना है, एक्सप्रेस करना है, रिप्रेस नहीं करना है, तो हमें उसकी जीन्स की एक्टिव साइट्स खोलनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमको क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो जीन एक्सप्रेशन यही हो गया कि जीन का एक्सप्रेस होना, एक्टिव साइट्स खुली और फिर जीन एक्सप्रेस हो गई और हमारा प्रोटीन बन गया। जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, बहुत सारे होते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप प्रोटीन मॉडिफिकेशन का मतलब समझिए। प्रोटीन मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि प्रोटीन्स के एन
टर्मिनल पे हम लोग कुछ, जैसे आपको पता होगा प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है। अमाइनो एसिड का एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो एन टर्मिनल पे हम लोग कुछ कुछ जो ग्रुप्स हैं उसको जोड़ देंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइलेशन कर लेंगे। तो उस तरीके से कुछ कुछ ग्रुप्स जोड़ देंगे जिससे हमारा प्रोटीन को ये पता चले कि उसको फंक्शन करना क्या है। प्रोटीन को हम, प्रोटीन का फंक्शन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कहाँ भेजना है, किस सेल में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब उसके मॉडिफिकेशन से, यानी कि जो ग्रुप हम अटैच करेंगे उसके हिसाब से हमें पता चलता है। ये है हमारा प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो जब हमारा प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद हमें इसको क्या काम करवाना है, इसको हमें क्या करना है, उसके लिए हम इसमें एक ग्रुप अटैच करते हैं जिसको हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहते हैं, और उस तरीके से ये काम करता है। लेकिन प्रोटीन मॉडिफिकेशन सिर्फ यही नहीं होती। प्रोटीन जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, दिस इज़ द न्यूक्लियोसोम, वी ऑल नो, जो हमें पता है H3H4 H3H4 H2A H2B H2A H2B से बना है। ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, इसकी भी, ये भी अमाइनो एसिड से बना है। तो इसका भी टर्मिनल होगा एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। तो इसके भी एन टर्मिनल पे कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी जिसकी वजह से हमारी क्रोमैटिन रीमॉडलिंग होगी, जिसकी मदद से हम अपने न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड जो हमारा डीएनए है उसको खोल और बंद कर सकेंगे। हम उसको खोल सकेंगे, खोलेंगे तो हमें एक्टिव साइट विजिबल हो जाएंगी, और बंद कर देंगे तो हमें एक्टिव साइट विजिबल नहीं होगी, जिसे हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। और खोल दिया, थोड़ा लूजली पैक्ड है, एक्टिव साइट विजिबल है, दैट मीन्स इट्स अ यूक्रोमैटिन। और बहुत कॉम्पैक्ट है, न्यूक्लियोसोम बहुत पास है, दैट इज़ द हेटेरोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है बेसिकली, यूक्रोमैटिन। तो ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। तो ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन है। थैंक यू।